Hi friends, good morning. I am the faculty of Electrical Engineering Department in SDIT College Dosa. I am an assistant professor in Electrical Engineering Department SDIT College Dosa. आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मटेरियल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स की कंडक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ए वेल नोन प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल इज रेसिस्टिविटी। एक सही तरीके की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो इसकी रेसिस्टिविटी होती है। इट इज़ रिलेटेड टू इट्स रेजिस्टेंस, जो इसके रेजिस्टेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। रेजिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, तो आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस इन ओम, रो इज द रेसिस्टिविटी इन ओम मीटर, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर मतलब मीटर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रो का वैल्यू निकालेंगे तो रो बराबर क्या आ जाएगा आर ए अपॉन एल, और रो की जो रेसिस्टिविटी की यूनिट है वो क्या होती है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन ओम मीटर, रेसिस्टिविटी को ओम मीटर में दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ओम मीटर इनवर्स, इसे ओम मीटर इनवर्स में दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो ओम मीटर इनवर्स। यहाँ पे रो की वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा एल अपॉन आर ए। सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो बराबर एल अपॉन आर ए। सिग्मा बराबर कंडक्टिविटी यूनिट क्या है ओम मीटर इनवर्स, रो इज द रेसिस्टिविटी यूनिट क्या है ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरीज फ्रॉम वन क्लास ऑफ मटेरियल टू अनदर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में वेरी करती है। एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ ईजी ऑफ फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन मेटल्स। मेटल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूवमेंट हो रहा है उसको मेजरमेंट कर पाना आसान हो जाता है। दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एट रूम टेम्परेचर पर ए टाइपिकल इंसुलेटर हैज कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रूम टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी होती है उसकी रेंज होती है 10⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड फॉर ए मेटल, और एक मेटल के लिए सच एज सिल्वर, जैसे कि सिल्वर के लिए द कंडक्टिविटी विल बी हाई, कंडक्टिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है एट 10⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ मेटल। क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी ऑफ मेटल की जो क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ड्यूट्स एंड लॉरेंट्ज। इस थ्योरी को ड्यूट्स एंड लॉरेंट्ज के द्वारा डेवलप किया गया। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज ड्यूट्स लॉरेंट्ज थ्योरी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं ड्यूट्स लॉरेंट्ज थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार ए मेटल कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल में यदि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं विच आर फ्री टू मूव अबाउट इन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल में मूव करने के लिए स्वतंत्र है, लाइक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन ए कंटेनर, जैसे कि कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज इग्नोर्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो म्यूचुअल रिपल्शन की प्रक्रिया हो रही है उसको इग्नोर करते हैं। एंड हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू जीरो, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं जीरो मानते हैं, जीरो लेते हैं। देयर फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर आती है काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है। अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इफ़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर, यदि हम कंडक्टर पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं। एंड आल्सो विद द पॉजिटिव आयंस, और पॉजिटिव आयंस के साथ टक्कर करते हैं। सिंस द मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम, चूँकि यहाँ पे मोशन है वो कम्प्लीटली क्या रैंडम है। एवरेज वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन इज जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कोई सी भी डायरेक्शन में क्या आती है जीरो आती है। जैसे कि हम ये कोई भी क्रिस्टल ले लेते हैं, इस क्रिस्टल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं इस क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं, जिनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती जब हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के द्वारा एब्जॉर्ब होते रहते हैं
और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये एटम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको फोटॉन्स के द्वारा या थर्मल एनर्जी देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम में से रिलीज होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता ये कितने वेलोसिटी से बाहर निकल रहे हैं या कितने वेग से बाहर निकल रहे हैं, और इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। इसलिए यदि हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कंडक्टर में अप्लाई नहीं कर रहे तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि ये एक दूसरे आयंस के साथ कोलाइड करते रहते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मोशन है वो रैंडम होता है। इसलिए यहाँ पे हम पूरी जो टोटल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन होने के कारण क्या आती है, जीरो आती है। मोशन ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल। अब है व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, जैसे ही हम कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, द फ्री इलेक्ट्रॉन असैलरेट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में असैलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर अप्लाई करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में असैलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस असैलरेशन, इस असैलरेशन के दौरान द फ्री इलेक्ट्रॉन गेन एक्स्ट्रा वेलोसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं, बट फॉर ए शॉर्टर टाइम, लेकिन कम समय के लिए। बिकॉज द असैलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि असैलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोलाइड विद ईच अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो असैलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं, टक्कर करते हैं, और आयंस और द आयंस इन द कंडक्टर, और जो कंडक्टर में जो आयंस हैं उनके साथ टक्कर करते हैं। ड्यूरिंग दिस कोलाइजन, इस कोलाइजन की प्रक्रिया के दौरान द एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन्ड इज डिस्ट्रॉयड, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी उन्होंने प्राप्त की थी वो नष्ट होने लगती है। एज ए नेट रिजल्ट, परिणाम स्वरूप द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर ए स्मॉल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स एक थोड़ी बहुत वेलोसिटी प्राप्त कर लेते हैं, कोल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे कि इसमें डायग्राम में दर्शाया है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करते हैं। इसी तरीके से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एज द एवरेज वेलोसिटी, उस एवरेज वेलोसिटी के जैसे डिफाइन करते हैं विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor get drifted in direction opposite to the direction of applied electric field। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक एवरेज वेलोसिटी के जैसा डिफाइन करते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में हैं वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगते हैं। कंसीडर एक कंडक्टर, एक कंडक्टर को कंसीडर करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव उस पर है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोर्स जो लग रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो F बराबर क्या है, माइनस के ई इज द इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड ई आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी फोर्स और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है। द असैलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, असैलरेशन जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन में उसको दिया जाता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू ए मास इंटू असैलरेशन। तो यहाँ पे असैलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो A बराबर क्या आ जाएगा, F अपॉन m। F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ma। तो यहाँ से यदि A की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A बराबर F अपॉन m। तो A बराबर F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देते हैं तो क्या आएगी, माइनस के ई अपॉन m। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
दिस असिलरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्टर टाइम, ये असिलरेशन एक थोड़े समय के लिए होता है, एंड इट इज इंटरप्टेड व्हेन द असिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद वाइब्रेटिंग आयंस, और ये इंटरप्ट कब होता है, जब ये असिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वाइब्रेटिंग आयंस के साथ कोलाइड करते हैं और अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ टक्कर करते हैं। ये असिलरेशन थोड़े टाइम के लिए होता है, और ये इंटरप्ट जब होता है जब हमारे असिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वाइब्रेटिंग आयंस के साथ या अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं। दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलाइजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द लैटिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ये जो थोड़ा सा टाइम का जो इंटरवल है दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो कोलाइजन हो रहा है, इन दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच में जो टाइम का इंटरवल है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम, जिसे हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, टाउ के द्वारा, टाउ। अनदर डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम की दूसरी डेफिनेशन ये है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू रिड्यूस 1/e, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 1/e तक रिड्यूस होने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अनदर डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू रिड्यूस 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसकी इनिशियल वैल्यू से 1/e तक रिड्यूस होने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपनी इनिशियल वैल्यू से 1/e तक रिड्यूस होने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम टाउ, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। यहाँ पे जैसे ग्राफ प्लॉट किया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 1/, जैसे कि आप देख रहे हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो रहा है, 1/e तक रिड्यूस हो रहा है, यानी इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को 1/e तक रिड्यूस होने के लिए जितने टाइम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। Therefore the drift velocity is given by, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी जाती है BD बराबर, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी जाती है BD बराबर U प्लस AT, न्यूटन के नियम के अनुसार BD बराबर U प्लस AT, वेयर U इज द इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, V इज द फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। BD बराबर U प्लस AT, BD डिनोट करा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, BD बराबर U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक स्टेट पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो उस टाइम पे जो हमारा मोशन था कंप्लीटली रैंडम था, इसलिए U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो BD बराबर 0 प्लस के A की वैल्यू हम पुट कर देंगे माइनस के E/m टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। BD बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के E/m टाउ। यहाँ पे BD का मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, E टाउ/m, वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम इन सेकेंड, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। थैंक यू।